प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। पूरे केनोपनिषद मंत्र का हम लोग प्रवचन में बोलते हैं, दिमाग स्थिर रखा करो, उसका पूरा पारायण करते हैं। कम करो री को। एक साथ आप पढ़ लेंगे सब लोग साथ में, शुद्ध पढ़िएगा, है ना, एक साथ। केनोपनिषदि सामवेदीय केनोपनिषदि प्रथमखण्डः। ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि
सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणा प्रथम प्रैतियुक्तः केनेषितं वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद् वाचो हवाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुवतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वा गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतद् अनुशिष्याद् अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुमपूर्वेषां येनस्तद्व्याचचक्षिरे यद्वाचा न व्यदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यन्मनसा न मनुते येन वाहुर्मनो तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत्प्राणेन न प्राणीति येन प्राण तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्त ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथनुमीमांस्यमेव ते मन्ये विदितं नाहं मन्ये सुवेदेति वेदेति वेद चे वेद तद्वेद यो न वेदेति वेद च स्मामृतं तस्य मतं यस्य न वेदस प्रतिबोधविदितं वतं अमृतत्वं हि विन्दते वीर्यम् इह चेत वेदीत अथ सत्यमस्ति न चेदिह वेदीत महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये
देवा अमहीयन्त ते ऐक्षन्त अस्माकमेवायं विजयः अस्माकमेवायं महिमा इति तद्वैषां विजज्ञो तेभ्योह प्रादुर्बभूव तन्न व्याजानत किमेदं यक्षमिति ते अग्निमब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत कोऽसीति अग्निर्वा अहमस्मि इति अब्रवीद जातवेदा वा अहमस्मि इति तस्मिन् गंस्त्वयि किं वीर्यम् इत्यपीदीयगं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद्दहेति तदुप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकदग्धुं स ततैव निव्रव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथवायुमब्रुवन् वायौ एतद्विजां किमेतद् तथेति तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत कोऽसीति वायुर्वा अहमस्मि इति अब्रवीन् मातरिश्वा वाहमस्मि इति तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यम् इत्यपीदगं सर्वम् आददीयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद् आददस्वेति तदुप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाका दातुं स ततैव निव्रव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथ इन्द्रमब्रुवन् मघवन् एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तस्मान्तिरो दधे स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानाम् उमां गं हेमवतीं तागं होवाच किमेतद्यक्षमिति चतुर्थखण्डः सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वम् इति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्वा एते देवा अतितराम इव अन्यदेवान् यद् अग्निर्वायु इन्द्रस्ते येनग्निदिष्ठं पस्पृशते तेन प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मे तस्माद्वा इन्द्रवतितराम् इवान्यान् देवान् ये निदिष्ठं पस्पृश सैन प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्यैष वादेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा इति न्यमिमीषदा इत्यदिदैवतं
अथवाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च मनः अनेन चैतदुपस्मरत्यभीक्ष्णगं संकल्पः तद्वं तद्धि तद्वनं नाम तद्वनम् इति उपासितव्यं स एतदेवं वेदाभिहैनगं सर्वाणि भूतानि हो ब्रूहि इति उक्ता ते उपनिषद ब्राह्मीं वावत उपनिषदम् अब्रूमेति तस्यै तपोदमकर्मेति प्रतिष्ठा वेदासर तस्यै तपोदमकर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यमायतनं यो वा एतामेवं वेद अपरत्य पाप्मानम् अनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति जेये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। इसलिए आप हमको नाराज कर देते हो। उसको बंद करो ना, डांट भी रिकॉर्ड होगी। ये बताओ कि ये जो पुस्तक है ये ब्रह्म विद्या है ना कि कॉमिक्स है, और उसको आपने क्या किया, वहां से फेंक दिया। ये क्या अपमान करते हो पता है? इसका मतलब ग्रंथ के प्रति जो बुद्धि होनी चाहिए वो बुद्धि, मैंने बोला साक्षात उमा माता है, ब्रह्म विद्या है, बिना नहाए छूता नहीं है, और आप क्या कर रहे हो, उसको उठा। इसका मतलब हम न होए सामने तो आप क्या करोगे? वो ब्रह्म विद्या आएगी आपको जो आपने किया अभी ये कृत्य। कहीं मुस्लिम होते तो काट दिए जाते आप। व्हाट्सएप करने से थोड़ी ना होता। जीवन तो जियो। ये उपनिषद को आप फेंक रहे हो, वेद हमारा प्रमाण है। आप कम से कम इस कृत्य के लिए आज आपको अन्न नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना, कल खाना अन्न। ये केनोपनिषद हम लोगों ने बड़ी मुश्किलों से, बड़े झंझावातों से, लेकिन आशीर्वाद से हम लोगों ने इसको समाप्त किया था। इस केनोपनिषद के इस सत्र के आखिरी सत्संग में मैं एक साथ आपके सामने पूरा केनोपनिषद रखने की कोशिश करता हूँ। जो न समझ में आए उसको पूछिएगा। बात इसको यहां से समझिए कि वेदांत में ज्ञान शब्द को प्रमा शब्द कहा जाता है। ज्ञान से भी जो अक्षा शब्द है वो क्या है? प्रमा। और प्रमा का एक लक्षण ये कहा गया कि जो कभी बाधित नहीं होती, खंडित नहीं होती। आज नहीं, वर्षों वर्षों, सदियों सदियों पृथ्वी लय हो जावे, उसके बावजूद जो कभी बाधित नहीं हो सकती उसको बोलते हैं प्रमा। लेकिन इस प्रमा को जाना किससे जाए उसको बोलते हैं प्रमाण। सही प्रमाणों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रमाण। जैसे कि नेत्र देखने के लिए, दृश्य जगत के लिए जो प्रमाण है वो कौन है?
नेत्र। अब छू के देखा और कुछ बोला कि खुरदुरा है, ये आपने सिर्फ क्या किया, अनुमान किया, देखा नहीं। सुनने का प्रमाण कौन है, नेत्र, ओ श्रवण, श्रवण इंद्रिय। तो जीवा अपने क्षेत्र का प्रमाण, प्रमाणे स्विषय शूर। एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, इसको बोलते हैं मीन्स ऑफ नॉलेज। प्रमाण के लिए उचित प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा गया उपनिषद प्रमाणम। उपनिषद को क्या बोलते हैं, प्रमाण। उपनिषद ज्ञान नहीं है। प्रमाणों के प्रयोग करने से जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, वो प्रमा होगी। तो यदि कोई उपनिषद का प्रयोग करता है, अब स्वयं उपनिषद पढ़ नहीं सकता, ये इसमें आपने देख लिया। बिना साधन चतुष्टय के उपनिषद समझ में आता नहीं, ये भी आपने देख लिया कि हमारी आपकी क्या स्थिति। तो बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन यदि किसी के जीवन में यह उपनिषद प्रमाण एक बार आ जावे तो जीवन धन्य धन्य कृत कृत्य हो जाता है। जिस लिए जीवन मिला, इसलिए जन्म दिवस गीत में आप गाते हैं, जीवनम तव भवतु सार्थकम। वो सार्थक तो ये है कि जीवन से जीवन मुक्ति मिल जावे, है ना। जिस लिए भगवान ने ये शरीर दिया, वो अगर उसको प्राप्त करने में चला जाए, इससे बढ़िया शरीर का और कोई प्रयोग नहीं हो सकता। तो उपनिषद पढ़ने से उपनिषद की फलश्रुति यह है कि वह ऐसे जगह प्रतिष्ठित हो गया जहां से वो कभी च्युत नहीं हो सकता। ये उपनिषद का फल है। तो अब हमारी परंपरा में 10 से 12 उपनिषद पढ़ाए जाते हैं। उन्हीं उपनिषदों का अध्ययन अध्यापन हम लोग ज्यादा कर पाते हैं, जिन पे आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने क्या लिखा, भाष्य लिखा। उस परंपरा में जो प्रथम उपनिषद है वह कौन सा है, ईशावास्य उपनिषद है। मतलब ये पढ़ने का भी अपना एक ढंग होता है। ये नहीं होता कि आप कहीं से कोई भी उपनिषद उठा लो। श्लोक मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, मैंने कहीं लिया था, ईश केन कठ मुंडक ऐतरे तैतरे, फिर आखिरी में कहा जाता है मांडुक्य। ये इसके पढ़ने का क्या है, क्रम है। इसलिए हम लोगों को इसके बाद पढ़ने का जो क्रम है वो कौन सा है, कठोपनिषद। अच्छा भाई, तो यह जो केनोपनिषद है यह भी वेद से है, वेद ही है। वेद से क्या, ये वेद ही है। कौन सा वेद है, तो बोलते हैं ये साम वेद की तलवकार शाखा में है। हर उपनिषद किसी न किसी शाखा में है। जैसे ईशावास्य उपनिषद, शाखा कौन सी हो गई, माध्यंदनी और काण्व शाखा में पाया जाता है। तो ईशावास्य उपनिषद माध्यंदनी और काण्व शाखा में है। केनो उपनिषद तलवकार शाखा में पाया जाता है। अच्छा, इस साम वेद में इस केनो उपनिषद के 4 खंड किए गए। स्पष्ट हो गया ना। 4 खंडों में पहले खंड में 8 मंत्र हैं, दूसरे खंड में 5 मंत्र हैं, तीसरे खंड में 12 मंत्र हैं और चौथे खंड में 9 मंत्र हैं। मैं रिपीट करता हूं, पहले खंड में 8 मंत्र हैं, दूसरे खंड में 5 मंत्र हैं, तीसरे खंड में 12 मंत्र हैं और चौथे खंड में 9 मंत्र हैं। इस मिलाकर, कुल मिलाकर ये संख्या जो होती है वो कितनी, 34। कल मिश्रा जी ने ग्रुप पे भी डाला है ना, हर उपनिषद में कितने मंत्र होते हैं। तो कल कितने हैं, 34 मंत्र हैं। किसमें, इस केन उपनिषद में।
अच्छा, ईशावास्य उपनिषद में बोले आप पीछे वाला मत पूछिए। वेरी गुड। ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र थे और 18 मंत्र में भी यदि आपको याद हो 8वें मंत्र तक वहां पर ब्रह्म विद्या आई है। सिर्फ कितने मंत्र तक? 8वें मंत्र तक। और आगे जो मंत्र हैं उन सब में क्या है? उपासना। इसमें भी ऐसा ही विभाग आएगा। अच्छा, अब उन उपासनाओं के भी विषय को भी जरा समेट लो। क्या था उन उपासना में? उस उपासना में उपासना की विधि, उस उपासना में उपास्य का स्वरूप, उस उपासना में फलश्रुति, उस उपासना से किस गति की प्राप्ति। किसका हो गया? ईशावास्य उपनिषद के 10 मंत्रों का ये सार है। उपासना नाम का प्रकरण है, गति है, उपास्य का स्वरूप है, फल है, हाँ, और किस भावना से ये उपासना करनी चाहिए। देखो स्पष्ट हो गया। तो 18 मंत्र में 8वें तक ब्रह्म विद्या है और अन्य और जो मंत्र बचे उसमें क्या है? उपासना है। अब देखो उपनिषद को, जैसे मैं इनको भी समझा रहा था डांट, उपनिषद विद्या हमारे लिए परम प्रमाण है। इससे बड़ी और कोई चीज नहीं हो सकती। वेद से और बड़ी चीज क्या होगी? मैंने आपसे कल परसों कहा कि मैक्स मुलर ने आखिर क्यों कहा ये कि जो वेद और जो भारतीय मनीषी जहां चरम पर हैं, अन्य जो विचारक हैं उसकी छाह भी नहीं पा सकते, छाह भी नहीं पा सकते। ये ब्रह्म विद्या है। इसलिए उपनिषद को क्या कहा गया? परम प्रमाण। अब बाद में जो विचारक हुए हैं, जितने भी विचारक हुए हैं, आपसे कहूं चिंतक विचारक, उन्होंने इसी उपनिषद के किसी अंश का क्या ले लिया है? सार ले लिया है। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कोई ऐसा विचारक और चिंतक नहीं दिख सकता जिसका जो सोर्स है वो उपनिषद न होए। स्पष्ट हुआ? हर का जो सोर्स था वो कौन सा था? अब वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा इसलिए हमको वही अच्छा लगने लगा, लेकिन जो लिया गया अंश है वो कहां से? जैसे एक आया द्रौपदी, आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने, एक नॉवेल आया था द्रौपदी, कठोपनिषद में बताऊंगा उसके बारे में। तो वह जो मूल चरित्र है वो किस में से है? महाभारत में से है। अब उसके कुछ अंशों को लेकर कुछ अपनी चीजें जोड़ जाड़ कर उसने क्या कर दिया? एक क्या बना दिया? नॉवेल। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि कोई भी चिंतक, कोई भी विचारक, कोई भी दार्शनिक होवे, उसने जो सोर्स लिया है वो कहां से लिया है? उपनिषद। किसी भी उपनिषद से। मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना, यहां तक कि आपसे क्या कहूं, अगर रजनीश जैसा दार्शनिक हुआ जी तो उसने भी उपनिषद से ही लिया। मैं तो कोट कर सकता हूं कहां से लिया। तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली से आधे से आधा ज्यादा उसके पास में। लेकिन हम लोगों ने तो वेद पढ़ना छोड़ दिया, उपनिषद पढ़ना पढ़ाना बंद कर दिया, तो कुछ पता ही नहीं लगता। खैर, तो जितने विचारक हुए उन्होंने जो प्रभावित हुए, जो उन्होंने अंश लिया, वो किससे लिया? उपनिषद। या ऐसा कह लें सभी विचारों का जो सूत्र है वो उपनिषद है। इसको खूब अच्छे से सोचिए। कोई भी विचार आपके चित्त में आता है, वह सूत्र कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा? उपनिषद में। यहां तक कि संभवतः मैंने आपको दिखाया होगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी उपनिषद में मिलता है, वेद में है।
न्यूटन का लॉ भी आपको उपनिषद, यहां तक कि आपसे क्या बोलूं, हमारे गुरुजी ने तो, स्वामी जी ने तो देखा वेद खुलवा के, वायुयान का निर्माण भी वेद में लिखा गया है। कितना हवा का प्रेशर होगा तो कितने गोले होंगे तो कौन धातु, यह भी वेद में लिखा गया है। सोचिए, ऐसा कोई विचार और सूत्र नहीं है, हाँ जी, जो उपनिषद से ना आया। इतनी महत्ता है। अच्छा, जैसे कि चारवाक जो दर्शन है उसका सूत्र भी उपनिषद में ही मिलता है, हालांकि उसके खंडन के लिए आता है, लेकिन उस चारवाक दर्शन, चारवाक जिसको आप लोकायत कहते हैं, एंड क्या कह सकते हैं आप, सो कॉल्ड मॉडर्न फिलॉसफी, रिच फिलॉसफी जिसको आप बोलते हैं, देहवादी कह सकते हैं, उसका सूत्र भी, हाँ जी, कहाँ मिलता है, उपनिषद में मिलता है। क्या बोलते हैं, तैत्तिरीय बोलता हूं, सवा एष पुरुष अन्न रसमय। ये देखो, ये कौन सा सूत्र आ गया, ये चारवाक दर्शन है। कौन बोल रहा है, तैत्तिरीय। वह जो पुरुष है वो अन्न रसमय है। अन्न रसमय मतलब, हाँ, शरीर। ये शरीर कैसा है, शरीर अन्न और रस से भरा हुआ है कि नहीं है ये, तो वहां कोश न कह के सवा एष पुरुष, वह जो पुरुष है वो कौन सा है, तो लोगों ने सोचा कि अरे देह ही क्या है, आत्मा। आपने अभी अभी पढ़ा विरोचन और इंद्र के संवाद में भी, इंद्र और विरोचन का जो संवाद हुआ यहीं से तो प्रारंभ हुआ। कुछ लोगों ने उपनिषद की इस श्रुति को बोला कि अन्न रस में तो स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर ही आत्मा है, इसलिए इसी का क्या करना चाहिए, पोषण पल्लवन करना चाहिए। वाह, सूत्र कहां से मिल गया, उपनिषद से। स्पष्ट हो गया। अच्छा, यही नहीं, मैं देह से भी और अंतरंग जा रहा हूं। अंतरंग मतलब देह से बहिर जा रहा हूं, जिसको आत्मा माना गया है। देह नहीं, उससे भी अब बहिर। देखो और क्या बोला गया, पुरुष के उत्पन्न जो पुत्र है उस पुत्र को भी क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया है। आत्मा वही पुत्रो जायते। तो अब आत्मा किसको कह दिया गया, बोलिए ना, पुत्र को। ले, अभी तक किसको कह रहे थे, आप बोलते ना ना ना, विवाह करने के बाद, तो विवाह तो बहुत जरूरी है, और विवाह करने के बाद जो पुत्र पैदा होगा, ये सूत्र कहां मिला, उपनिषद में। यही नहीं, देहात्मवाद के और अंतरंग चले जाओ, देखो ले, तो देहात्मवाद के अंदर कौन मिल गया, पुत्रात्मवाद। और चलो पुत्रात्मवाद के धनात्मवाद, बोले धन ही सब कुछ है। देख रहे हैं हम लोग तो कहां जा रहे हैं, देह से इधर, वो कहां जा रहे हैं, देह से इधर। देह से चले गए, देह आत्मा है, देही नहीं, देह से बड़े पुत्र आत्मा है। बोले ये सब तो छोड़ो, सबसे बड़ा रुपया। तो बोले जो सबसे बड़ी चीज है वो कौन है, पुत्र है, वो धन है, और धनात्मवाद है। अच्छा, ये क्यों है आत्मा, कह सकते हैं, हाँ, अपना शब्द ना कह के जिसको भी मैं मानूं वह आत्मा है। ये तो पढ़ा ना, आत्मानम अधिकृत्य। जिसने देह को मैं माना, देह को मैं माना मतलब देह गया तो मैं गया, ये है। देह गया तो मैं गया, ओहो, तो कौन आत्मा हो गई, देह। अच्छा, पुत्र गया तो मैं भी गया, फिर मेरा कुछ नहीं रह गया इस जीवन में, तो ये कौन सी आत्मा हो गई फिर, पुत्र को ही आपने क्या मान लिया। बोले पुत्र तो छोड़ो,
अगर धन चला गया जीवन से तो सब कुछ चला गया। तो कौन आत्मा हो गई? देखो, जिसके प्रति मैं बुद्धि जागृत होवे वही आपकी कौन है? आत्मा। देखो अपना अपना, वहीं से सफर तय करना है आपको। इसलिए ईमानदारी से हमारे स्वामी जी यही सूत्र के, जो जहां से गिरता है वो वहीं से उठता है। तो ईमानदारी से यह निर्णय करना चाहिए सबसे पहले कि हमारी स्थिति क्या है भैया, सच सच बताओ। हम किससे इतना जुड़े हैं, इतना जुड़े, हाँ, उसके जाने से मुझे यह अनुभूति होती है कि मैं भी गया। बस 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 वही है दुखती नफ्स। वो गया तो मैं गया। अरे राम राम, इतना आश्चर्य। देह चला गया तो भस्मीभूतस्य। तो फिर करो भाई देह की सेवा। लेकिन वेद ये भी कहता है, देह चले जाने के बावजूद भी कोई है। पुत्र मर जाने के बावजूद में भी, हाँ, तुम हो। तुम्हारा सब कुछ लुट जावे, आहा, कंगाल हो जाओ तब भी, हाँ, कोई है। बोले वह जो शेष है ना, वो कौन है? वो आत्मा है। लेकिन अब इतने आडंबरों से घिरे हुए हम लोग हैं कि कहीं कोई देह को मानता है तो कोई पुत्र को मानता है तो कोई धन को मानता है। देखो, बस प्रमुख बात है किसमें मैं का अनुभव करता हूं, ये बस याद रखना। मैं का अनुभव मतलब उसके जाने से मुझे यह अनुभूति होवे कि मैं भी मर गया, बस वो आपकी आत्मा है। स्पष्ट हो गया? अच्छा भाई, तो अब मैं ये कहना चाह रहा था, पूरे उपनिषद का, या ये कैसे कह दें, उपासना जिसको कि हम हे समझते हैं, मैं बार बार पढ़ाते समय कह रहा हूं, जिसने उपासना का हे त्याग परित्याग ऐसी बुद्धि की, उसके जीवन में ब्रह्म विद्या कभी प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। ये गांठ बांध लेनी चाहिए। जिसने उपासना का त्याग किया, जिसने उपासना के प्रति हे बुद्धि रखी, जिसने उपासना की निंदा की, हाँ, उसके जीवन में कभी ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। ये उपासना आपको कौन बताता है? उपासना का जो बीज है वो किस में है? उपनिषद में। मनगढ़ंत उपासना नहीं। कहाँ है उपासना का बीज? आप देखो कहां से बीज। आखिर कुछ कहना चाहता है उपनिषद जो हम लोग समझ नहीं पाते। ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्र में से, है ना, जो 10 मंत्र हैं वो किसके हैं? तो कितनी % उपासना हो गई? 50% से तो ज्यादा हो गई। आप देखो, उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है, उसमें भी 50% से ज्यादा हिस्सा किसका है? अच्छा, उसमें भी बचे कितने? 8 मंत्र, यही ना? 8 में भी गिना देता हूं। दूसरा मंत्र एक आता है, कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समाहा एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। एक मंत्र ये भी किसका है? ये तो कर्म का मंत्र है। हे साधक, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, लेकिन ऐसा कर्म करो न लिप्यते। तो कर्म को कर्मयोग बनाने की कला है। कौन सी? कुर्वन्य वेह कर्माणि। तो वास्तव में तो ये भी ज्ञान नहीं हुआ। तो अब कितने मंत्र बचे? 7 में और देख लो। एक, असूर्या नाम ते लोकाहा,
अंधेन तमसाव्रताः तागंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनोजनाः। ये जो ये नहीं करता है उसको ऐसे लोक में भेजते हैं, असूर्य नाम। ये भी तो क्या हो गया, ये भी ज्ञान। तो अब कितने मंत्र बचे आप सोचो। 18 मंत्रों में से 6 मंत्र किसके हैं? सिर्फ 6 मंत्र। अब सोचो अब कितना कम हो गया कि नहीं होता चला गया। कुछ सोच के उपनिषद बताया जा रहा है ये। अच्छा आइए दूसरी इसी परंपरा को और फॉलो करते हैं। इस केनोपनिषद में 34 मंत्र हैं टोटल, है ना? देखा आपने, पूरे 34 मंत्र हैं। अब जो दूसरा खंड है वह ब्रह्म विद्या का, मतलब 8 मंत्र पहले खंड के, दूसरे खंड के 5 मंत्र, ये 8 5 13 मंत्र ज्ञान के हैं। 33 में कितने देख लो आप, कितने % बचा? 33 में से 13 मंत्र ज्ञान राशि के हैं। अन्यत्र जितने बचे वो सब के सब क्या चले गए? उपासना। देखो उपनिषद क्या बताना चाह रहा है, स्पष्ट आता है कुछ समझ में उपनिषद क्या निर्देश करना चाह रहा है। तो 2 उपनिषद के जो 2 खंड हैं वह ज्ञान के हैं। अच्छा प्रारंभ करते हैं। एक बहुत अच्छा योग्य शिष्य है और वह ऐसे एकांत में बैठता है और अपने ऊपर निगाह डालता है और वो ये देखता है, देखो उसको इतना तो ज्ञान है कि शरीर तो जड़ है, मन भी जड़ है, बट वो अपनी ओर ये देखता है केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथम परिति युक्तः केनेशितम वाच इमाम वदन्ति चक्षुश्रोत्रम कौ देवो युनुक्ति। अरे ये मन किसकी प्रेरणा से जा रहा है? क्योंकि मन तो खुद जड़ है, शरीर जड़ है। वाणी किसकी प्रेरणा? कोई तो है इसको बुलवाने वाला। ये मन चल रहा है, ये कान देख रहा, कान सुन रहा है, आंख देख रही है, तो ये तो स्वतः तो जड़ है ना। तो कौन है जो ये करवा रहा है? बस ये उपनिषद का प्रश्न। देखो कितना सुंदर प्रश्न है। आखिर ये भी जड़ है तो इसमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? लेकिन हमारा शरीर जड़ है या पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें कुछ कुछ दिख रहा है। आंख देख रही है, कान सुन रहा है, जीवा रस ले रही है, तो ये सब तो खुद जड़ हैं। तो कौन है? ये कौन सा मंत्र हो गया आपका? पहला मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र भी क्या है? पढ़ो। अब गुरु भी उसके उससे भी एक कदम और आगे। अब उपनिषद का शिष्य तो गुरु उसको जवाब क्या देते हैं? श्रोत्रस्य श्रोत्रम। तुमने प्रश्न पूछा वो कौन है? वो श्रोत्र का श्रोत्र है। वाह, वो कानों का कान है, वो वाणी का वाणी है। आहा, वो है ना, मन का मन है। तो उपनिषद का जो वो शिष्य है उसकी कुछ समझ में नहीं आया। बोले गुरु महाराज ये बात आपकी मेरी समझ में नहीं आई। देखो अब ये पहले खंड का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, ये तीसरा श्लोक है, इसको टिक मारना चाहिए। अच्छा क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें मैंने आपको बोला होगा आगम वाक्य इसी में पाया जाता है। मिल गया ये तीसरा मंत्र ना। इसलिए इसके बीच में ये कहूं कि अब आप जाकर ये एक किताब मेरे ख्याल से किसी किसी को तो दी होगी मैंने गिफ्ट में, कभी मेरे पास रहती। एक किताब है मंत्र पुष्पम।
ये मिशन की नहीं है, ये रामकृष्ण मिशन की किताब है। हमको पढ़ाते समय भी यही दी गई थी, ये वही किताब है। तो उसमें जितनी उपासना के सूत्र मंत्र आप जो भी डेली पाठ करते हैं, डेली पाठ करते हैं, डेली पाठ मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इसका कंटेंट दिखाऊं, ओ हो, तो आपको मैं पूरे के पूरे उपनिषद, श्री सूक्तम, नील सूक्तम, दुर्गा सूक्तम, देवी सूक्तम, मेधा सूक्तम, सरस्वती सूक्तम, अग्नि सूक्तम, आयु सूक्तम, गायत्री मंत्र, रुद्री, मृत्युंजय, कितना, और जितने स्तोत्र शंकराचार्य जी ने लिखे हैं वो सब के सब, शारदा देवी से लेके दुर्गा देवी, काल भैरव, नवग्रह, कृष्ण, मदन मोहन, मीनाक्षी, मीनाक्षी तो अम्बा स्तोत्रम, अन्नपूर्णा, कैलाश, आप लेके तो देखिएगा। तो अब इसका एक छोटा वर्जन भी आने लगा है, दिखाने में, एक पॉकेट बुक भी आने लगी है ये, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ विषय काट दिए गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप पता नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, पूरा है तो आप भी इसको ले सकते हैं, मंत्र पुष्प। तो इसमें आपको कहीं भी पाठ करने के लिए, और पूरे उपनिषद 12 के 12 उपनिषद आपको सब इसी में, कहीं भी तो ये लेके जाइए, पाठ कीजिए अपने। तो इसलिए इसको हमने इसी से पाठ किया, इसलिए आसानी हो गई, वरना पन्ने पलटेंगे। तीसरा जो मंत्र है उपनिषद का, इसमें आगम वाक्य पाया जाता है। क्या कहा जा रहा है? आगम वाक्य। यही इसकी जान है, हीरा है ये वाक्य। क्या है? ये हीरे को पकड़िए। अन्य देव विदिताद अथो अविदिताद अधि, बस ये उपनिषद की जान है, जिसको बोलते हैं टैटुआ पकड़ लो इसकी। जिसने इसको पकड़ लिया उसने सब पकड़ लिया। यही ये आगम वाक्य, इसको मैं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? अन्य देव, मिल रहा है, इसको तोड़ के पढ़ना है, दूसरी पंक्ति से मिलता है। अन्य देव विदिताद अथो, सरला गोयल, मिला? नहीं मिला? क्या? इसमें खूब अंडरलाइन कराया होगा संभवतः मैंने। अन्य देव विदिताद अथः अविदिताद अथि। ये क्या है? देखो भाई, इस वाक्य को बोलते हैं आगम वाक्य। स्पष्ट हो गया? ये क्या कहना चाहता है? उस तत्व में प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण की गति नहीं हो सकती। उस तत्व को प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा ले लें, ये लौकिक, ये वाणी, शब्द प्रमाण, इन शब्द प्रमाण से जाना नहीं जा सकता। किस किस से? न प्रत्यक्ष प्रमाण से, न अनुमान प्रमाण से, न शब्द प्रमाण से। स्पष्ट हो गया क्या कहा? ये आगम वाक्य है। विदिताद अथो, वह विदित से भी अलग है, वो अविदित से भी अलग है। ये बड़ा अच्छी है कसौटी, पर इसको सावधानी से समझना। जहां प्रत्यक्ष की गति नहीं है, जहां अनुमान प्रमाण की गति नहीं है, जहां शब्द प्रमाण की गति नहीं है, वह तत्व है। कोई साधक तत्व को इनसे जानने की कोशिश न करे। देखो, मन भी प्रमाण नहीं है। जो मन है वो किस में आ जाता है? अनुमान प्रमाण में। देखो, न तत्र चक्षुर्गच्छति। चक्षुर्गच्छति मतलब क्या हो गया? प्रत्यक्ष। नेत्र क्या हो गया? प्रत्यक्ष। न वाग गच्छति, शब्द प्रमाण। न मनः, अनुमान प्रमाण। ये इसके पीछे जाना, ये क्या कहना चाह रहा है उपनिषद?
इन तीनों प्रमाणों का न विद्वान न विजान, न कोई इसको जान नहीं सकता इससे। हे शिष्य, वह विदित से भी अलग है और वह अविदित से भी अलग है, वह व्यक्त से भी अलग है, वह अव्यक्त से भी अलग है, वह सत से भी अलग है, वह असत से भी अलग है। ये पूरी भगवत गीता आ गई। न सत्तन्यास उच्यते, न सत्तन्यास उच्यते। न सत है न असत है, न अंदर है न बाहर है, न दूर है न दूरे तदवंतिकी, न दूर है न तो पास है। ये उपनिषद का आगम वाक्य है। कौन सा? वह विदित से अलग है और वह तो जो विदित है साधक, अगर तुम तत्व को पकड़ना चाहते हो तो देखो कितनी बड़ी कसौटी दी जा रही है। एक काम करो, कितना सुंदर है, जो जो विदित क्षेत्र में आता है वह सब का सब छोड़ दो। छोड़ दो, वो सब तत्व नहीं। बोले गुरु महाराज, मैंने जो जो विदित क्षेत्र में आता था वो सब का सब कुछ छोड़ दिया, मैं उसको आत्मा नहीं मानता। बोले अब साधक एक और काम करो, जो जो अविदित क्षेत्र में आता है उसको भी छोड़ दो। ओह, बोलता है महाराज फिर तो कुछ बचा नहीं। बोलते नहीं, कुछ बचा, कुछ बचा। बोलते हैं जो बचा, जो बचा वो आत्मा है। अब मैं यहां पढ़ा तो नहीं सकता फिर से, मन तो यही होता है आपको फिर पढ़ाऊं। वह जो अहम है वह विदित है कि अविदित है? देख लो अपने, कहीं दूर थोड़ी ना जाना है। ये जो आपका अपना मैं है, अपना मैं आपके पास है। तो यदि मैं कहूं कि मैं को मैं जानता हूं, तो किससे बड़ी मूर्खता कौन होगी? जब तुम मैं को जानते हो तो जानने वाला कौन है? वो दूसरा कोई है। बन गया। तो विदित कहां रह गया भाई? तो बोले क्या अविदित है? तो तुम देख लो, क्या तुम मैं को नहीं जानते हैं? मैं का ज्ञान नहीं है तुमको? हर अनुभूति में कौन गया हुआ है? देखो ये वह है जो विदित से अविदित से भी अलग है। हाँ शिष्य, वो इसको ऐसा कहें, अवेद्य रहते हुए भी जो भासमान है, जो मैं है, वह जो सिद्ध है वह आत्मा है। अवेद्य रहते हुए जो भासमान है, ठीक है, वह आत्मा है। अब ये आप फिर से इस प्रवचन को पढ़ो लिखो, यही इसका प्रमुख है। बस जिसने केन उपनिषद को जानना है वो ये जान ले। बस क्या चीज? अवेद्य रहते हुए भी वह जो, भाई ये कसौटी दे दी आपको। कसौटी मतलब, कसौटी मतलब जय, कसौटी मतलब होता सोने की कसौटी होती थी, देखी तो नहीं कभी, है ना? तो बोलते थे इसको देखो तो इससे अगर ये हो जाता, ये सोना नहीं है, बोले इसको छुआ दिया, ये सोना नहीं है, ये सोना नहीं है। कसौटी का काम क्या है? परखना। ये कसौटी आपके पास में दे दी एक, सोनार के पास है ना, आपके पास भी कसौटी दे दी इसने, कस लो। क्या कस लो? जो विदित है वह आत्मा नहीं है, जो अविदित है वह भी आत्मा नहीं है। करो कसौटी, खूब करो, कसौटी करो। अच्छा भाई, तो अब जब आप यह कसौटी से करोगे तब आपको देखेगा कि उस तत्व में किसी प्रकार का कोई व्यभिचार नहीं है।
लेकिन ये कसौटी आपके हाथ में होनी चाहिए। स्पष्ट हो गया ये? इस प्रथम खंड में एक फलश्रुति भी बताई गई है। देखो जी, कहाँ है? हाँ, छठे के बाद इस प्रथम खंड में, ये दूसरे मंत्र में ही है, दूसरे मंत्र में ही। हाँ, ये दूसरे मंत्र में ही एक और चीज बताई गई, फलश्रुति। देखो जी, ये भी बहुत सुंदर है। ये दो चीजें आपके संज्ञान में आनी चाहिए। क्या है? मतलब प्रथम खंड के ये दो मंत्र हैं, इनमें दो तत्वों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से हो गया? पहला, प्रथम खंड में तीसरे मंत्र को आगम वाक्य कहते हैं। आगम वाक्य विदित और जो अविदित से प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण से जो व्यतिरिक्त है, हाँ जी, वह आत्मा है। दूसरी बात, ये साधक बहुत सुंदर बात कहती है, बहुत सुंदर है, ये फलश्रुति है। देखो जी, हम लोग सदैव ही संघात लोक में रहते हैं। क्या कहा जा रहा है? हे साधक, तुम सदैव ही संघात लोक में रहते हो। संघात लोक मतलब कार्य करण संघात। अभी भी हमारे पास क्या है? कार्य भी। अरे, मर के किसी और जगह भी चले गए तो भी वहां क्या है? प्रेत बन गए तो भी, स्वर्ग लोक चले गए, वहां पे भी कौन सा लोक है? वहां पे भी कार्यकरण संघात। स्पष्ट आ गया? तुम जो जो लोक में रहते हो वो कार्यकरण संघात लोक है, और हम लोग इस लोक से कतई कभी बाहर नहीं जा पाते। देखो जी, कहां रहते हैं? सदैव संघात लोक में। अरे, ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म किए तो इधर पहुंचा दिया, उधर पहुंचा दिया, ऊपर स्वर्ग पहुंचा दिया, नीचे रसातल कोई ले गया, जानवर बना दिया, तो कहीं कहीं भी चले जाओगे, कौन सा मिलेगा? कार्य और करण संघात, इसी का लोक मिलना है। श्रुति क्या कहती है? ऐसे लोक में जाओ, वाह, प्रेत्या अस्मात् लोकात्, ये लोक ही बदल लो, अमृता भवंती। वाह, देखो जी, ऐसे लोक में चले जाओ जहां कार्य करण संघात नाम की कोई चीज है ही नहीं। ओहो, मिल गया ये मंत्र। अतिमुच्च धीराहा, लेकिन बोलती हो सब लोग नहीं कर सकते। उसके लिए क्या चाहिए? धीराहा, जो बहुत जल्दी विचलित नहीं होते, परेशान नहीं होते, बहुत धैर्य है, बहुत संयमी बुद्धि है, उसको क्या बोलते हैं? धीराहा। ये धीरा शब्द अभी मुझे जितना याद आता है, मुझे पढ़ाया था, तो स्वामी जी ने बहुत, हर एक वल्ली के करीब, एक खंड के एक वल्ली में, हर उपनिषद में, कठोपनिषद में शब्द आएगा धीरा 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 धीरा। यहां पे भी क्या बोलते हैं? ये कौन है जिसको? अतिमुच्च धीरा प्रेत्या अस्मात्। ये जो धीर व्यक्ति हैं वही इस लोक से क्या करते हैं? जाते हैं। कौन से लोक से? ये कार्यकरण संघात से। क्या हो जाता? अमृताः। कहां चले गए? बोले अमृत लोक, ऐसा लोक जहां वापस आने की आवश्यकता, ये सबसे दूर हो गए। ये स्पष्ट हो गया? अब ये चीज हो गया। ये पहले खंड का ये सार है पूरा। स्पष्ट होता है? अब दूसरे खंड के सार की बात करते हैं। दूसरे खंड में
ये महाराज गुरु और शिष्य का आपस में क्या हुआ, ये संवाद हुआ। गुरु शिष्य का आपस में, भाई शिष्य ने क्या पूछा, प्रश्न पूछा, शिष्य ने प्रश्न पूछा तो गुरु ने क्या किया, उत्तर दिया। ये गुरु शिष्य संवाद चल रहा था। अब दूसरे खंड में इसी गुरु शिष्य के संवाद को और स्पष्ट करते हैं। अब ये कहां से जुड़ रहा है, देखो, इसने ऐसा प्रश्न पूछा, गुरु ने क्या किया, उत्तर दिया, इसने साधना की, फिर गुरु। तो देखो ये इसको कैसे जोड़ोगे, कई बार ब्रह्म के श्रवण हो जाने के बावजूद भी चित्त में ब्रह्म रह जाता है। ऐसे ही इस शिष्य के मन में क्या रह गया, ब्रह्म शेष रह गया। इस ब्रह्म को जो है ये दूसरे खंड में बताते हैं। श्रवण होने के बावजूद गुरु शिष्य का जो संवाद है उसको स्पष्ट करते हैं। ये गुरु शिष्य का संवाद होता है इसमें, किसमें, दूसरे खंड में। ये क्या संवाद है, ब्रह्म के श्रवण हो जाने पर कुछ चीजें तब भी शिष्य के मन में रह के चली गईं, उसको जो गुरु हैं उसका क्या करते हैं, निवारण करते हैं। क्या कहते हैं निवारण, देखो महाराज बड़ी साधना वादना करके चमका चुमकू के आए और बोले कि हमने ब्रह्म को जान लिया। हमने ब्रह्म को जान लिया गुरुजी। यदि देखो गुरु उनके जो गुब्बारा में उसमें एक छेद मारते हैं, देखो बोले जान लिया तुमने। यदि मन्य से, बहुत देखो कितना सुंदर मंत्र, अब तो आपकी सब समझ में आना चाहिए ये। यदि मन्य से सुवे देती, यदि तुमने ये मान लिया कहीं कि तुमने क्या कर लिया, तत्व को जान लिया, और बोले मैं नहीं जान लिया, अब तो हमारे चेले बनो सब लोग, सब लोगों को पढ़ाऊंगा मैं, हमसे पूछो आके सब लोग। तो उपनिषद क्या कहती है, तुमसे बड़ा नालायक और कोई नहीं, दुष्ट हो तुम, तुमने कुछ नहीं जाना। दहर मेवा पी, वाह एकदम छेद कर दिया इसने। यदि मन्य से सुवे देती, यदि मन्य से सुवे देती, यदि तुमने ये कहा कि तुमने जान लिया, दहर मेवा पीनूनम त्वम, तुमने ब्रह्म को नहीं जाना। शिष्य बोले अच्छा गुरुजी, मैंने तो 14 साल 12 साल तक पढ़ाई की, संन्यास लिया, आपके पास रहा, सेवा की। बोले वह सब ठीक है, लेकिन जो तुमने जाना वो ठीक नहीं जाना। इतने साल, हाँ बोले तो जन्मों जन्मों के बाद में भी नहीं जानते, एक जन्म में क्या बात की जाए, बहुत जन्मों के बाद ये कोई प्रमा उत्पन्न होती है। आपने पढ़ते हैं ना उसमें गुरु स्तोत्र में, अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञानेन प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। यहां पे भी गीता, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एक जन्म में कहां से हो जाएगा, तुम तो 14 साल की बात करते हो, 12 साल की। ये भी शिष्य ऐसे ही था, बस उन्होंने बोला तुमने, अब बोलते तुमने क्या गलती की वो मैं तुमको बताता हूं। कितनी सुंदर बात है। और उसके गुरु कहते हैं तुमने गलती क्या की वो जान लो। गलती क्या की, तुमने अध्यात्म परिच्छिन्न को ब्रह्म मान लिया, आदिदैव परिच्छिन्न को ब्रह्म मान लिया, आदिभूत परिच्छिन्न को ब्रह्म मान लिया। ये तुम्हारी गड़बड़ी है। देखो क्या कहा गया, आदिदैव, चलो पहले कहते हैं अध्यात्म परिच्छिन्न ब्रह्म मतलब क्या हुआ।
कहो मिश्र जी, क्या बोलेगा? अध्यात्म परिच्छिन्न ब्रह्म मतलब क्या हुआ? और बोलो भाई, आप लोग बोलो ये जी। हम्म ना भाई, इसीलिए कहा था अध्या जो त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है वो अध्यात्म परीक्षण है। याद आ गया? जो त्वम पद का लक्ष्यार्थ है वह अध्यात्म परीक्षण है। जो तद पद का वाच्यार्थ है वो तद पद है। त्वम पद का अर्थ ये हुआ कि जिसने साक्षी को ब्रह्म मान लिया। त्वम पद परीक्षण मतलब क्या हुआ? साक्षी बना। अध्यात्म परिच्छिन्न को तुमने ब्रह्म मान लिया, इसका मतलब क्या हो? तुमने साक्षी को ही क्या कर लिया? ब्रह्म मान लिया। ओहो। तदपद का क्या अर्थ हुआ? अधिदैव का क्या हुआ? जिसने ईश्वर को ही ब्रह्म मान लिया। हो गया? स्पष्ट हो गया? तम पद और तत्पद का ये इसकी खूब अभी चर्चा की है हमने आप लोगों से। जिसने साक्षी को ब्रह्म मान लिया, जिसने ईश्वर, साक्षी के लिए अध्यात्म परिच्छिन्न, ईश्वर के लिए क्या कहा गया? आदिदैव। अध्यात्म मतलब त्वम पद का वाच्यार्थ, तद पद का, और अधिदैव मतलब क्या हो गया? तद पद का वाच्यार्थ। वो त्वम पद का क्या है? लक्ष्यार्थ है। और जो तत्पद क्या है? वो तद पद का वाच्यार्थ है। अच्छा जी, स्पष्ट हो गया? इसलिए शिष्य तुमने नहीं जाना। वाह, देखो तुमने नहीं जाना, क्योंकि तुमने ये कह दिया कि तुमने जान लिया। जब तुमने ये कह दिया कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो जो ब्रह्म था वो क्या बन गया? वो तो प्रमेय बन गया। तो तुमने जिसको जाना है, मैं उसको बता देता हूं, तुमने अध्यात्म परिच्छिन्न को जाना है। तुमने अधिदैव परिच्छिन्न को जानना है, इसलिए तुमने नहीं जाना। वाह। और महाराज शिष्य को क्या करते हैं? फिर से महाराज वापस कर देते हैं। जाओ बोले यहां से, देखो फिर से जाओ यहां से। बोले अब महाराज, बोले अब फिर से साधना करके आओ। और वो शिष्य गया महाराज, और दोबारा फिर से उसने क्या की? साधना की। देखो देखो, ये इसलिए मैंने बोला आएगा कठोपनिषद में। ब्रह्म विद्या बहुत धैर्य का खेल है, बहुत धैर्य का खेल है। संभवतः मुझे याद आता है कठोपनिषद में भी ये बात आई है, और पंचदशी में भी ये बात आई है। एक घास होती है, आपने कभी कभी मजाक में देखा होगा, मूंजे की घास, कैसे घास बोलते हैं उसको। अगर आप ध्यान से बहुत सावधानी से तोड़ो तो उसके अंदर एक सफेद सफेद सा निकलता है, लंबा सा, थोड़ा मीठा सा होता है वो, है ना? मूंज की घास होती ना। जो लोग कभी थोड़ा नेचर लवर हों, कभी घास वास के आसपास बैठे हैं, तो एक होता है उसको तोड़ते जाओ, बहुत महीन। अगर आपने जरा सा भी लापरवाही की तो जो अंदर का था वो अंदर ही रह गया। ये पंचदशी ने कहा, ये दृष्टांत मैं नहीं दे रहा हूं। उस दृष्टांत से वो क्या समझाना चाहते हैं? धैर्य, धैर्य। धैर्य खोया और ब्रह्म गया। यही आप पढ़ेंगे धीरा शब्द में। जो उसका लिटरल मीनिंग है वो यही है, धैर्य नाम की। इस शिष्य ने इतना समय दिया, 30-40 साल, उसके बाद फिर से कहते हैं वापस जाओ यहां से, वापस जाओ। तुमने आदिदैव और अध्यात्म परिच्छिन्न को ब्रह्म जाना है, ये ब्रह्म नहीं है। जाके फिर से साधना करो।
और दिखाई मत दो, अब उसके बाद वापस आना। भगा दिया महाराज। वो शिष्य भी बहुत तेज, वो फिर से गया, फिर से साधना की और फिर से लौट के आ गया। और फिर देखो अब 10वें मंत्र में लौट के आ गया वो। अब यह जो आगम मंत्र था, 10वां जो मंत्र है, 10वां मंत्र मतलब आपके ये दूसरे खंड का जो ये दूसरा खंड है ना, दूसरे खंड का जो ये दूसरा मंत्र है, इसको अनुभूति वाक्य कहते हैं। ये शिष्य ने अनुभूत किया। समय तो हो गया, समय तो हो गया। आधी चर्चा कल कर लेते हैं, समय हो गया आपका। फिर कल और पूरी अच्छे से बता देंगे इस बात को, कल कर लेते हैं। इसी को फिर से आप भी दोहरा के आइएगा इतना। कौन सा मंत्र है? हाँ, 13वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय